So today we have the question, critically illustrate the character of Belinda. If you have read the poetry, The Rape of the Lock, you know the character is very important, the only character Belinda. तो आज बात करेंगे बेलिंडा के कैरेक्टर स्केच के बारे में और बहुत ही डीपली हम उसके कैरेक्टर को एनालाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं। कैरेक्टराइजेशन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिवाइसेस ऑफ लिटरेचर। यदि हम किसी भी लिटरेरी पीस की बात करें तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसका वो होता है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हम उस वर्क के कैरेक्टर्स को कैसे इंट्रोड्यूस किए हैं, किस तरह से उनके बारे में हमने बताया है ऑडियंस को या रीडर्स को। इट इज़ द कैरेक्टराइजेशन, ये कैरेक्टराइजेशन ही है विच कैन कन्वर्ट अ वीक स्टोरी, जो कि एक कमज़ोर कहानी को भी कन्वर्ट कर सकती है, बदल सकती है इनटू ए स्ट्रॉन्ग वन, मजबूत कहानी बना सकती है। यानी कैरेक्टराइजेशन यदि अच्छी हो, यदि कहानी पर अच्छी पकड़ ना भी हो तो वो अच्छी कहानी के तौर पर उसे पेश किया जा सकता है एंड मेक इट ए मास्टरपीस, और उसे एक मास्टरपीस बना सकती है कैरेक्टराइजेशन। सम ऑफ द ऑथर्स लाइक, कुछ ऑथर्स की बात करें जिनमें चॉसर, फील्डिंग, इनका पूरा नाम आप जानते होंगे, जॉफ्रे चॉसर, हेनरी फील्डिंग, जेन ऑस्टन, शेक्सपियर एंड मिल्टन आर वन ऑफ देम। उन्हीं में से ये सब ऑथर्स हैं जिन्होंने हमेशा कैरेक्टराइजेशन पर विशेष जोर दिया है। हुज कैरेक्टराइजेशन हैज़ बीन ऑलवेज रिमार्केबल, अर्थात इनका कैरेक्टराइजेशन हमेशा रिमार्केबल रहा है, उल्लेखनीय रहा है। पोप इज आल्सो वन ऑफ देम, उन्हीं में से एक हैं अलेक्जेंडर पोप, और आप सभी जानते ही होंगे कि रेप ऑफ द लॉक को अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। ऑल्दो ही हैज़ डिलिनिएटेड ऑल द कैरेक्टर्स स्किलफुली, हालांकि उन्होंने सारे कैरेक्टर्स को बहुत ही सुंदर तरीके से पेश किया है, बट द कैरेक्टर विच हैज़ अट्रैक्टेड द रीडर्स इज़ बेलिंडा, लेकिन जिस कैरेक्टर ने रीडर्स को अट्रैक्ट किया है, चार्म किया है, अपनी तरफ आकर्षित किया है ध्यान, वो है बेलिंडा। पोप हैज़ यूज्ड द होल ऑफ हिज एनर्जी, उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग किया है एंड नॉलेज, और अपने पूरे ज्ञान का उपयोग किया है टू मेक हर अ फोर्सफुल कैरेक्टर, उसे एक ज़बरदस्त कैरेक्टर बनाने के लिए उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी है बेलिंडा के ऊपर। बेलिंडा इज़ द सेंट्रल फिगर इन पोप्स पोएम, पोप की पोएम में सेंट्रल फिगर हैं, यानी उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। इट इज़ सेड दैट, यह कहा जाता है कि सी इज़ द मेन बट मीन कैरेक्टर ऑफ द पोएम, वह मुख्य तो है ही लेकिन साथ ही साथ ये मीन कैरेक्टर ही है, अर्थात जिसके बिना इस पोइट्री का कोई अस्तित्व नहीं है। सी इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द पोएम एज अ पैरागन ऑफ ब्यूटी, उसे एक सुंदरता की देवी की तरह इस पोइट्री में इंट्रोड्यूस किया गया है। पैरागन मतलब गॉडेस होता है, देवी, एंड फीमेल चार्म, और बहुत ही सुंदर महिला के तौर पर भी उसे इंट्रोड्यूस कराया गया है। सी इज़ नॉट ओनली अ प्रिस्ट, वो सिर्फ एक पुजारी ही नहीं है, बट सी इज ऑल्सो कंपेयर टू अ वॉरियर, उसे एक योद्धा से भी उसकी तुलना की गई है। आर्मिंग फॉर द बैटल, जो कि युद्ध के लिए तैयार है, सुसज्जित है युद्ध के लिए। सी इमर्जेज एज अ हीरोइक फिगर एंड कनक्वरर, वो एक हीरोइक फिगर के तौर पर, यानी कह सकते हैं कि हीरोइज्म उसका दिखता है इस पोइट्री में, और कनक्वरर मतलब होता है विजेता, जो युद्ध को जीत जाता है, तो एक विजेता के तौर पर भी वो उभरती हैं इन द एपिक, इस एपिक में। पोप सीम्स टू बी इनेमर्ड विथ हिज ऑन क्रिएशन, ऐसा लगता है मानो पोप खुद अपने ही बनाई कैरेक्टर्स की तरफ आकर्षित हो गए हैं, यानी बेलिंडा से खुद वो जुड़ गए हैं, एफेक्शनेटेड हो गए हैं, चार्म्ड हो गए हैं। ही डिस्क्राइब्स हर, वो उसे डिस्क्राइब करते हैं एज द ब्राइटेस्ट फेयर, यानी सुंदर, सुंदरों में सुंदर, एंड द फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स, और शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर जितने भी लोग हैं, मॉर्टल्स यहाँ पर मेन को दिखा रहे हैं। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, और ये बहुत ही स्वाभाविक है, व्हेन वी सी हर ड्यूरिंग हर राइड, जब हम उसे जाते हुए, गुजरते हुए देखते हैं ओवर टेम्स, जब वो टेम्स नदी को क्रॉस करती है, पार करती है। बेलिंडा स्माइल्ड, यहाँ पर एक लाइन उठाया गया है, बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे, और पूरी दुनिया खुश होती थी। यहाँ पर गे का मतलब है हैप्पी, प्रसन्न। इन पोप्स एज, पोप के टाइम में लेट स्लीपिंग एंड लेट राइजिंग वर कॉमन अमंग द लेडीज ऑफ एरिस्टोक्रेटिक क्लास, यानी जो राजा महाराजाओं के वर्ग के लोग होते थे, यानी राजघराने के जो लोग होते थे, उनके लिए देर सोना और देर जगना ये आम बात थी, यानी फैशन था एक तरह से।
बेलिंडा इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच वुमेन, उन्हीं महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं इस पोइट्री में बेलिंडा। सी गेट्स अप एट 12 o'clock, वह 12 बजे जगती है ऑफ द डे, दिन के 12 बजे। इवन सी इज नॉट फुली अवेक, और तब भी वो पूरी तरह से नहीं जगती हैं। रेदर सी रिगार्ड्स हरसेल्फ एज स्लीपलेस बिलवेड, और ऐसा लगता है मानो उसका नींद ही पूरा नहीं हुआ, उसे नींद से इतनी मोहब्बत है उस टाइम में भी। अब यहाँ पर कुछ लाइनें और उठाई गई हैं, कपलेट यहाँ पर। न्यू लैप डॉग्स, नाउ लैप डॉग्स गिव देमसेल्व्स द रोइंग सेक एंड स्लीपलेस लवर्स जस्ट एट 12 अवेक, मतलब उसके जो लैप डॉग्स हैं, उसके जो पेट्स हैं, कुत्ते हैं उसके, उसे सेक करते हैं, उसे हिलाते हैं, जगाते हैं। एंड स्लीपलेस लवर्स जस्ट एट 12 अवेक, तब जाकर कहीं उनकी नींद खुलती है। सेकेंड प्रोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ द वीमेन ऑफ पोप्स एज, अब यहाँ पर चूँकि महिलाओं की कितनी तारीफ़ की आपने पोइट्री में पढ़ा होगा तो देखा ही आपने, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर महिलाओं के दूसरे गुण की बात की गई है। उस एज की जो महिलाएं थी उनकी जो दूसरी खासियत थी वॉज दैट दे वर फॉन्ड ऑफ डेकोरेटिंग देमसेल्व्स, और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा ऐसा होता रहा है कि महिलाएं अपने आप को सजाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी हद तक जा सकती हैं। देमसेल्व्स टू विन द अटेंशन, और सजना संवरना तो इसलिए होता है कि ताकि लोगों का ध्यान उनकी तरफ रहे, आकर्षित हो ध्यान। बेलिंडा एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वुमेन ऑफ दैट एज, उस एज के महिलाओं के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर स्पेंड्स टू मच टाइम इन हर ड्रेसिंग रूम में महिलाएं वैसे भी ज़्यादा वक्त लगाती हैं, आधा घंटा 1 घंटा तो कॉमन बात है तो यदि तुलना की जाए तो अपेक्षाकृत आज भी ये चीज़ें हम देख सकते हैं, लेकिन बेलिंडा के साथ ये जो ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा वक्त वो स्पेंड करती थी। समझ सकते हैं कि लगभग वो जब दोपहर से तैयार होना शुरू होती थी तो शाम हो जाता था, शायद इतना ज़्यादा सजना संवरना होता था। देर आर ज्वेल्स फ्रॉम इंडिया, अब देखिए यहाँ पर उसके जो ड्रेसिंग रूम में क्या क्या चीज़ें हैं, गहने होते थे भारत से। परफ्यूम्स फ्रॉम अरेबिया, अरब से उसके परफ्यूम्स आते थे। स्पॉटेड कॉम्स मेड ऑफ टॉर्टॉइज सेल, कछुए के सेल के बने हुए कंघी। एंड आइवरी एंड शाइनिंग पिन्स, और आइवरी के बने हुए, आइवरी मतलब होता है हाथी के दांत, हाथी के दांत के बने होते थे उसके पिन। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वीमेन ऑफ पोप्स टाइम, पोप के टाइम के महिलाओं की जो तीसरी मुख्य बात थी वॉज दैट दे वर वेन एंड प्राउड, बहुत ही घमंडी होती थी। तो बेलिंडा को घमंडी के तौर पर भी दिखाया गया, शायद आज भी होती हो। बेलिंडा इज ऑल्सो प्राउड एंड एरोगेंट, वो काफ़ी घमंडी हैं और एरोगेंट मतलब गुस्सैल स्वभाव की हैं। सी इज कॉल्ड फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स, उन्हें फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स कहकर एड्रेस करते हैं कवि। ड्यूरिंग हर जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान, सी फिक्सेज हर आइज ऑन अ स्पेसिफिक पर्सन, वो अपना ध्यान किसी एक इंसान पर रखती हैं। बट डज नॉट शो हर फेवर्स टू एनीवन, लेकिन किसी के तरफ किसी को ये नहीं महसूस होने देती हैं कि वो उसको देख रही हैं या नोटिस कर रही हैं। हाउएवर सी स्माइल्स टू ऑल ऑफ देम इन थैंकफुलनेस, और फिर वो ऐसे देखती हैं सबको मुस्कुराते हुए मानो सभी खुश हो जाते हैं। Another important feature of aristocratic women, राजघराने की महिलाओं की जो एक और खासियत थी was that they knew all the tricks to attract all young gallants. Young gallants मतलब जो युवक लोग होते हैं, उन्हें आकर्षित करने के सारे तरीके उन्हें पता होते थे। बेलिंडा also knows these tricks, और ये ट्रिक्स बेलिंडा को भी पता है, to trap, कैसे फंसाया जाए young gallants, युवकों को। And nourished 2 locks, और इसी कारण से बेलिंडा ने अपने 2 लटें लटकाई थी आगे। which add charm, जो कि सुंदरता में और 4 चांद लगा देती थी उसकी ब्यूटी में। दिस निम्फ, यहाँ पर कुछ लाइनें जोड़ी गई हैं। दिस निम्फ टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड, वो निम्फ जो है यानी पूरी मानव जाति के विनाश के लिए काफ़ी था। नरिश 2 लॉक्स, और निम्फ ने जो है, निम्फ जो कि उसका देखभाल करती थी, तो वो उसने 2 लॉक उसके नरिश करे थे। नरिश मतलब होता है ग्रो करना, पालना। विच ग्रेसफुली हंग बिहाइंड, जो कि शायद लटक रही होती थी। जेलसी एंड हिपोक्रेसी, जेलसी मतलब ईर्ष्या होता है, हिपोक्रेसी मतलब पाखंड, ढोंग। वॉज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द वीमेन ऑफ पोप्स एज, पोप के एज की महिलाओं का एक और फीचर था। बेलिंडा इज आल्सो ए गर्ल ऑफ डबल स्टैंडर्ड, बेलिंडा भी एक दोहरे स्वभाव वाली लड़की है। आउटवर्डली सी इज ट्राइंग टू प्रिटेंड फॉल्स मॉडेस्टी, ऊपर ऊपर वो दिखा रही हैं कि बहुत ही लज्जालू हैं, वो लज्जा का प्रदर्शन कर रही हैं। बट इनवार्डली, लेकिन अंदर से, सी विशेज टू बी इन कंपनी ऑफ द यंग मैन, और अंदर से वो चाहती हैं कि वो घिरी रहीं पुरुषों के बीच रहें हमेशा।
शी डिजायर्स दैट हर फेवरेट लॉक शुड बी कट इंटू पीसेज, वो ये भी इच्छा करती हैं कि उसके लॉक को, उसके लट को कोई काटे। फॉर द वीमेन रेपुटेशन वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑनर, और महिलाओं के लिए ऑनर यानी सम्मान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनकी प्रतिष्ठा, उनकी, या फिर कह सकते हैं कि उनका जो क्रेज जो होता है, लोग उसको कितना देखना पसंद करते हैं। सेम इज़ द केस विथ बेलिंडा, बेलिंडा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। सिंस शी हैज़ लॉस्ट हर लॉक, क्योंकि उसने अपने लॉक खो दिए हैं। सी क्राइज, वो रोती हैं, रिटर्न द लॉक, लौटा दो उन लटों को। एंड द हाई वोल्टेड रूफ्स ऑफ द हैम्पटन कोर्ट इको विद द सेम वर्ड्स, और इन शब्दों से पूरा शहर गूंज उठता है। सी एक्सपीरियंसेस ग्रेटर रिसेंटमेंट, हालांकि बाद में उसे बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है ओवर द कटिंग ऑफ द लॉक। द पोर्ट्रेट्स ऑफ बेलिंडा, बेलिंडा की जो तस्वीरें हैं या क्लेरिशा, उसको जैसे दिखाया गया है, क्लेरिशा जो कि एक और होती हैं फीमेल, उसमें कैरेक्टर है, आप जानते होंगे, एंटागनिस्ट का रोल प्ले करती हैं, जो मदद करती हैं बैरन का उसकी लटे काटने में। लाइक विमेन हैव कंपेल्ड सम क्रिटिक्स टू थिंक दैट पोप इज़ वेरी हार्श इन पोर्ट्रेइंग द फीमेल कैरेक्टर्स। बहुत सारे क्रिटिक ऐसा कहते हैं कि पोप जब भी महिलाओं की बात करते हैं तो उन्हें बहुत ही कड़वे शब्दों से उसका व्याख्या करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है पोप्स रियल पर्पस वाज टू, पोप का जो वास्तविक उद्देश्य था वो सेटराइज करना था, व्यंग करना था, किसके ऊपर? विमेन ऑफ देयर कोकेट्री, आर्टिफिशियलिटी एंड जेलसीज। जो महिलाओं में जो कृत्रिमता होती है, जो ढोंग होता है, पाखंड जो होता है, उसका उन्होंने मजाक बनाया है। उसके अंदर जो सेक्सुअलिटी होती है उसका मजाक बनाया है, और जीलसी जो ईर्ष्या भावना होती है उसका मजाक बनाया है। पोप्स एटीट्यूड टुवर्ड्स बेलिंडा इज़ वेरी मिक्स्ड, पोप का जो बेलिंडा के प्रति जो बिहेवियर है वो काफ़ी मिक्स्ड है, मिला जुला है। मतलब वो कभी तारीफ़ करते हैं तो कभी व्यंग कसते हैं, मॉक करते हैं, कभी मजाक बनाते हैं। एंड कॉम्प्लिकेटेड, और काफ़ी जटिल भी है, इसे समझना मुश्किल है। इट इज़ मॉकिंग एंड येट टेंडर, हालांकि वो मजाक बनाते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अच्छा लगता है। एंड एडमायरिंग बट येट क्रिटिकल, और कभी प्रशंसा भी करते हैं लेकिन प्रशंसा ऐसे मानो कि वो उसका मजाक बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही यूनिक वे में उन्होंने पोर्ट्रे किया है बेलिंडा के कैरेक्टर को, जो कि उनके कैरेक्टराइजेशन के ऊपर मास्टरी को दिखाता है, कितना वो मास्टरी किया हुआ था उन्होंने, कितने अच्छे थे वो किसी कैरेक्टर को पेश करने में रीडर्स के सामने। सो इट वॉज द स्केच ऑफ बेलिंडा। थैंक यू।